नमस्कार गाइज, आज हम बात करेंगे जो पीटीईटी का आप फॉर्म भरोगे उसके अंदर आपको सब्जेक्ट क्या भरना है, यानी टीचिंग सब्जेक्ट क्या भरना है। आप जब पीटीईटी का यानी बीएड या 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए फॉर्म भरोगे तो आपको टीचिंग सब्जेक्ट वहां पर भरने पड़ेंगे। तो गाइज हम चलते हैं, एक नोटिफिकेशन पीटीईटी 2022 की साइट पर इन्होंने डाल रखा है। उसके अंदर हम देखें, ये आर्ट्स जो जिसके सब्जेक्ट हैं यानी कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे उसमें टीचिंग में रहेंगे। आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार आप 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, तो आप इनमें से चूज करना है। तो गाइज ये तो है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, लेकिन इनमें से कुछ सब्जेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस हम देखते हैं। ये सारे आपके आर्ट्स यानी कला वर्ग के सब्जेक्ट है। इसके बाद में हम कुछ जो कंडीशंस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो गाइज एक कंडीशन हमारे आती है सिविक्स सब्जेक्ट की। सिविक्स को हम टीचिंग के रूप में तभी ले सकते हैं जब हमारे पास नीचे 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से एक यदि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपके लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा है तो ही आप सिविक्स चयन कर सकते हैं। यानी जो ऊपर सब्जेक्टों की लिस्ट दी गई है उनके अंदर यदि आपके पास ग्रेजुएशन में बीए में आपके 3 सब्जेक्ट में से एक या तो पॉलिटिकल हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो ही सिविक्स से चयन कर सकता है। उसके बाद आती है आपकी एसएस मतलब सोशल स्टडीज़ का चयन करने के लिए आपके स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए। यानी या तो आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी ये सब्जेक्ट की यहाँ लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में से यदि 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हैं तो ही आप ऐसे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए, वरना आप ऐसा सब्जेक्ट यानी सोशल स्टडीज़ टीचिंग के लिए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में चूज नहीं कर सकते। तो गाइज ये हो गई एसएस की बात। अब नीचे आती है साइंस फैकल्टी के अंदर। तो साइंस फैकल्टी के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है टीचिंग सब्जेक्ट्स की, जिसमें होम साइंस आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, ज्योग्राफी आ गई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और इसके फिर नीचे 8वें नंबर पे आती है जनरल साइंस। यानी ये 8 सब्जेक्ट है जो साइंस के अंदर टीचिंग के रूप में यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कंडीशंस रहती है। तो इसके अंदर पहली कंडीशन ये है, यदि आप जनरल साइंस सब्जेक्ट चूज करोगे तो जनरल साइंस के लिए आपके पास आपके जो ग्रेजुएशन में है उनमें से नीचे जो 4 विषय दिए गए हैं उसके अंदर आपके पास 2 विषय होना ज़रूरी है। जनरल साइंस का चयन करने के लिए नीचे दिए गए विषय में से आपके पास 2 विषय होना ज़रूरी है। अब 2 में से कंडीशन ये है कि केमिस्ट्री कंपलसरी है, आपके पास केमिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। उस केमिस्ट्री के साथ या तो आप बॉटनी हो या जूलॉजी हो या बायोलॉजी हो, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, तभी आप जनरल साइंस चूज कर सकते हो। दूसरा आपका आता है जिसने बीएससी होम साइंस में कर रखी है, टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन करेगी। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, यदि आपने बीएससी होम साइंस से कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर आप केवल 2 ही सब्जेक्ट लगाएं, होम साइंस और जनरल साइंस। उसके अलावा आपके पास चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आप और सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। तीसरा है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है वह टीचिंग सब्जेक्ट में केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करें। यानी ये आपके पास ये 3 लाइनों को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपके पास एजी से यानी एग्रीकल्चर से बीएससी है तो आप केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी ही चूज कर सकते हैं। कॉमर्स का यहाँ सीधा सा सिंपल सा है, कॉमर्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिक। तो ये 2 ही सब्जेक्ट हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो चलो गाइज, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।